भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के पहले सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्रियाएं ही योग कहलाएंगी। इन तीन कर्मों को योग कहा है और उसका नाम दिया है क्रिया योग। यानी क्रिया कर्म, कर्म ही योग है यहां पर, क्योंकि इस कर्म से योग की सिद्धि होती है। यानी ये कर्म कारण है और योग कार्य है, पर कार्य और कारण को, कारण कार्य को दोनों को एक बना करके कर्म को ही, कारण को ही योग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, क्रिया योग। और तप क्रिया योग कहलाता है और क्रिया योग से मनुष्य अपने प्रयोजन तक पहुंच सकता है। ऐसे प्रयोजन तक पहुंचाने वाला ये जो क्रिया योग है, इस क्रिया योग के जो तीन भाग हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों विभागों में जो पहला विभाग है जिसका नाम है तपः, तप, तपो द्वंद्व सहनम, तब उसको कहते हैं जो द्वंद्वों को सहन करना। जो जोड़ों में है द्वंद्व, भूख प्यास हानि लाभ सर्दी गर्मी आदि जितने भी द्वंद्व जोड़ों में हैं, इनको सहन करना है, यही तप है। पर महर्षि वेदव्यास कहते हैं इन द्वंद्वों को सहन करते समय ये सावधानी रखनी है, चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्न रहे। द्वंद्व को स्वीकार करना है, सहन करना है, तप करना है। तप करते हुए चित्त प्रसादनम, मन को प्रसन्न रखना, मन को प्रसन्न रखते हुए तप करना है। मन को दुखी करते हुए, खिन्न करते हुए, क्षुब्ध करते हुए तप नहीं करना है। दूसरी बात कही है अबाधमानम, बाधा नहीं रहनी चाहिए। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए, कोई रोग व्याधि आनी नहीं चाहिए उस तप के कारण से। जिस तप को करते हुए उस तप ही व्याधि का कारण बन जाए, ऐसा ना हो। चित्त प्रसादनम अबाधमानम, मन भी प्रसन्न रहे और कोई व्याधि रूपी रोग शरीर में उत्पन्न ना हो उस तप से। ये जो समन्वय है तप के साथ में, इन दो स्थितियों को ना आने देना, यानी सहन शक्ति के साथ में, सहन के साथ में मन को प्रसन्न रखना और बाधा का ना आना, ये ध्यान रखते हुए तप करना, इन दोनों को साथ लेकर के चलना। एक और तप भी चलता रहे, एक और मन प्रसन्न और बाधा रहित शरीर भी रहे। तप के साथ बाधा रहित शरीर और मन प्रसन्न, ये तो स्थिति है, ये जो समन्वय है दोनों का, इस समन्वय को ना करने के कारण से, इस समन्वय को अपनाए बिना व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता और व्यक्ति आज इस समन्वय को अपना नहीं पा रहा है। और हो क्या रहा है, व्यक्ति जब इस स्थिति को सामने रखता है, तप करना है, तो उसको दिखाई देता है चित्त प्रसादनम अबाधमानम, मन को प्रसन्न रखना चाहिए और बाधा को आने नहीं देना है, और इन दोनों स्थितियों को मुख्य बना लेता है, इनके प्रति आकर्षण होता है और तप गौण हो जाता है।
तप करना जो है गौण कर देता है और चित्त को, मन को प्रसन्न करना और बाधा को न आने देना इसको मुख्य बना लेता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तप नहीं कर पाता है। जब कभी कोई सहन करने की स्थिति आती है तो मन खिन्न होने लगता है और जिस कार्य को करने लगता है वहीं पर मन खिन्न होने लगता है, उस कार्य को रोक देता है। ज्यों ही व्यक्ति तप करने की स्थिति में आता है तो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास ये सब बाधित करने लगते हैं, तो व्यक्ति उस तप को त्याग कर देता है, छोड़ देता है। और जैसे ही तप करने की स्थिति आती है तो ये निश्चित रूप से मन में खिन्नता भी आ रही होती है और अप्रसन्नता के साथ साथ ये जो बाधा है शरीर को, सर्दी से, गर्मी से, भूख से, प्यास से, वो भी सता रही होती है। और बाधा जब शरीर को सता रही होती है तो व्यक्ति उस बाधा के कारण से तप को त्याग कर देता है और यही स्थिति व्यक्ति को योग की ओर अग्रसर नहीं करने देती है। ये जो स्थिति है, जैसे ही व्यक्ति तप करने की स्थिति में आता है तो शरीर में बाधा होने लगती है, मन खिन्न होने लगता है, उस स्थिति में तप को नहीं करता है। जब जब व्यक्ति तप करने की चेष्टा करता है तब तब ये स्थिति आ रही होती है और ऐसी स्थिति के आने के कारण से तप को वो त्याग कर देता है, तप नहीं करता है और तप न करने के कारण योग सिद्ध नहीं होता है। योग तो बहुत बड़ी बात है, वो संसार में भी जो बड़े अच्छे उत्तम कार्यों को करना चाहता हुआ भी उन पवित्र उत्तम कार्यों को नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही करने लगता है ये खिन्नता, ये बाधा सामने उपस्थित हो जाती हैं और व्यक्ति उनको सहन नहीं कर पाता है। और जब कभी किसी व्यक्ति से कहा जाता है देखो तप करना चाहिए, हाँ करना चाहिए तप, पर मैं ऐसा करता हूं तो शरीर में बाधा हो रही है, कष्ट हो रहा है मेरे शरीर को, मैं बाधा नहीं देना चाहता हूं। और शास्त्र कहता है जब बाधा होने लगे तो ऐसा तप नहीं करना चाहिए। अगर मन में खिन्नता हो रही हो तो ऐसा तप नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं करता हूं। वो व्यक्ति तप को ही त्याग कर देता है। और यहां इसलिए त्याग किया जा रहा है क्योंकि वो सावधानी को मुख्य बना दिया है और तप को गौण बना दिया है। जब सावधानी मुख्य बन जाती है तो तप गौण हो जाता है और जब तप गौण हो जाता है तो व्यक्ति तप कैसे कर पाएगा और बिना तप किए योग को सिद्ध कैसे कर पाएगा। यही एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। योग को योग के रूप में सिद्ध ना करने के पीछे तप नहीं हो रहा है। और जैसे तप करने लगता है व्यक्ति को बाधा आ रही होती है, इसलिए व्यक्ति तप को त्याग कर देता है। पहले बड़े बड़े कार्यों को करने में उसको बड़ी बाधा लगती है तो तप को छोड़ देता है और बड़े बड़े कार्यों को छोड़ते छोड़ते और ऐसा भी दिन आ जाता है व्यक्ति छोटे छोटे कार्यों को भी नहीं करता है। उन छोटे छोटे कार्यों में भी उसको बाधा दिखने लगती है, खिन्नता दिखने लगती है, इसलिए वो छोटे छोटे कार्यों को भी नहीं करता है। पहले बड़े बड़े कार्यों को छोड़ दिया है और धीरे धीरे आज छोटे कार्यों को छोड़ दिया है, तो अब उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है जब कुछ भी वो करने लगता है तो बाधा दिखाई देने लगती, खिन्नता दिखाई देने लगती है, जिसके कारण से व्यक्ति तप नहीं कर पाता है और जब तप नहीं करता है तो योग को सिद्ध कर नहीं पाता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब वो उनको कहा जाता है आपको तप करना है, वो यही कहते हैं मैं चाहता हूं तप करना लेकिन मेरे को ये बाधा हो रही है, इस बाधा के कारण से मैं चाहते हुए भी तप नहीं कर पा रहा हूं। सर्दी लग रही है, आप क्यों नहीं आए? बहुत सर्दी लग रही थी इसलिए नहीं आ पाए।
आप यहां पर इस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सर्दी है इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, बहुत गर्मी है इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। गए क्यों नहीं? आपको जाने के लिए कहा था, क्या करूं, बहुत गर्मी पड़ रही है, कैसे जाऊंगा, बहुत सर्दी पड़ रही है, कैसे करूंगा। प्रातःकाल जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके दिनचर्या को ठीक से करना है, व्यायाम करना है, बहुत कुछ करना है, पर वो जल्दी इसलिए नहीं उठता क्योंकि सर्दी लग रही है। वो अपने कर्तव्य को कर इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि वह सर्दी के कारण से नहीं कर रहा है, बरसात के कारण से नहीं कर रहा है। तो गर्मी के कारण से, सर्दी के कारण से, बरसात के कारण से, भूख के कारण से, प्यास के कारण से, बहुत सारे कारणों को ध्यान में रख करके व्यक्ति उन उत्तम पवित्र कार्यों को धीरे धीरे छोड़ता हुआ जाता है और पहले बड़े बड़े उत्तम कार्यों को छोड़ता है क्योंकि सामर्थ्य ही नहीं है। उसको करने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, वो सामर्थ्य नहीं है क्योंकि बाधा सर्वाधिक दिखाई दे रही होती है। उस बाधा को देख करके उन बड़े कार्यों को छोड़ देता है और ऐसे छोड़ते छोड़ते मध्यम स्तर के कार्यों को छोड़ देता है और एक दिन ऐसा आता है छोटे छोटे कार्यों को भी छोड़ने लगता है क्योंकि बाधा हो रही है, कष्ट हो रहा है। यदि ऐसा करने लग जाएगा तो व्यक्ति उस योग को कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा और इसी कारण से योग बहुत ऊपर हो गया है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति योग करना बहुत कठिन हो गया है, बहुत कठिन हो गया योग करना, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये परिस्थिति हमने स्वयं अपने हाथों से उत्पन्न की है और इस परिस्थिति को हटाना है, त्याग करना है, इस परिस्थिति को बदलना है, यथार्थता को सामने लाना है। पहले इस बात को समझने का प्रयास करना है। तप जो कहा जा रहा है, द्वंद्वों को सहन करना, भूख को सहन करना, प्यास को सहन करना, सर्दी को, गर्मी को सहन करना। जब सर्दी लग रही तो बाधा तो आएगी, कष्ट तो होगा शरीर को। गर्मी लग रही है तो शरीर को तो कष्ट होगा, पर उसको सहन करना है, उसी कष्ट को तो सहन करना है। जब उस आने वाले कष्ट को सहन करेंगे ही नहीं तो तब कैसे होगा? उसको सहन तो करना है, उसको सहन करते हुए मन को प्रसन्न भी रखना है। ये कैसे? इसलिए समझ पैदा करना है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो तब कभी नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। इस तप को, इस सहन शक्ति को, मन को खिन्न न रखने की स्थिति को, शरीर में जो बाधा आ रही है उस बाधा को रोकने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी बहुत अच्छी बात कह करके गए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं योगाभ्यास से शरीर को किंचित किंचित पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं योगाभ्यास से शरीर को किंचित किंचित पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को पूरा करे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं योगाभ्यास से शरीर को किंचित किंचित पीड़ा देता हुआ, शरीर को थोड़ा थोड़ा दुख देता हुआ, पीड़ा कष्ट देता हुआ सब प्रयोजनों को पूरा करो। यानी वो ये कहना चाहते हैं शरीर को पीड़ा देनी है, दुख देना है। ऐसा नहीं कि शरीर को पीड़ा नहीं देना, पीड़ा दिया बिना, दुख दिए बिना तप नहीं हो सकता।
प्रातःकाल जल्दी उठना है तो दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, इसलिए उठना है। यानी शरीर को कष्ट देते हुए उस कार्य को करना है और इस बात को समझना है, बिना कष्ट दिए वो कार्य नहीं हो सकता। पर वो कहते हैं एकदम एक बार, पहली बार बहुत ज्यादा पीड़ा शरीर को नहीं देना है, बहुत अधिक कष्ट को नहीं लेना है। इसलिए वो कहते हैं शरीर को किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा दुख तो देना है, पीड़ा तो देनी है शरीर को, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, किंचित किंचित पीड़ा देता हुआ, यानी थोड़ा थोड़ा कष्ट देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को पूरा करना है। जिस सर्दी को हम सहन करते हैं वो आपको पहले तो थोड़ा तो सहन करना ही है। आप कंबल ओढ़ करके बैठे हैं और जब भी सर्दी लगे कंबल ओढ़ करके बैठे हैं, कंबल ओढ़ करके घूम रहे हैं आप इधर उधर। अगर उस कंबल को हटा दो, क्योंकि आपने स्वेटर पहन रखा है, इनर भी पहन रखा है, बहुत कुछ आपने पहले से पहना हुआ है, अंदर बनियान है, ऊपर कुर्ता है, उसके ऊपर स्वेटर है और उसके ऊपर आपने कंबल ओढ़ा है, तो आपको सर्दी लग नहीं रही है, कुछ भी नहीं लग रही है। तो आपने तब क्या किया है? आपको क्या करना है, अगर कंबल जो हटा दिया तो थोड़ा थोड़ा आपको सर्दी महसूस होने लग रही है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपने कंबल हटा दिया। स्वेटर तो पहना हुआ है, कुर्ता भी पहना हुआ है, इनर भी पहना हुआ है, बनियान भी पहना हुआ है, सब है, पर कंबल को हटा दिया आपने, तो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होने लग रहा है। हाँ, कुछ सर्दी लग रही है, थोड़ी बहुत एहसास हो रहा है, और उस थोड़ी सी सर्दी को आपको सहन करनी है। ये नहीं कि करना है कि आपको स्वेटर को भी हटाना है, कुर्ते को भी हटाना है, इनर को भी हटाना है, बनियान को भी हटाने हैं, नंगा रहना है, ये नहीं है। आप इन कपड़ों को पहनना है, इतना नहीं पहनना है कि आपको कुछ महसूस ही ना हो। सर्दी हो लग रही है, सर्दी पड़ रही है, आपको सर्दी का कुछ एहसास ही नहीं है। किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा सहन करना है। जब वो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सहन करता है, उस स्थिति में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और एक दिन और उसका सामर्थ्य बढ़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य को बढ़ाते हुए आगे जब व्यक्ति बढ़ता है तो वो उत्तम पवित्र कार्यों को करने के लिए अवसर मिलता है। इस अवसर को समझने की चेष्टा करनी है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।